झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संपदा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन गर्म हो रही पर्यावरण ने इस राज्य को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खास करके रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे जिलों में दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, जो एयर पॉल्यूशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा देती है। यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लाना चाह रही है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार ने भी कई कदम उठाए। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने कार्यालय के उपयोग के लिए लगभग 36 इलेक्ट्रिक की गाड़ियां कंपनी के माध्यम से एमयू के तहत लिया है, जो फिलहाल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, आज हमारा और कल माने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा डिमांड है। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब चाह रही है कि हम लोग जो डीजल पेट्रोल की गाड़ी है उसको माने हटाएं फेज मैनर में, और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाएं। उसमें अभी मैन्युफैक्चरर भी अच्छे अच्छे कंपनी लोग भी लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। गवर्नमेंट का सब्सिडी है वगैरह वगैरह। या तो गवर्नमेंट चाह रही है कि आम पब्लिक भी है, लेकिन शुरुआत में जो हमारी अभी गाड़ी हम लोगों को ESL के द्वारा जो सप्लाई किया गया है, वह गाड़ी जितने हमारे अफसर का रिक्वायरमेंट था, जो हेड क्वार्टर में है, जिनका मूवमेंट रांची में है, उन लोगों को प्रोवाइड किया गया। और जितनी ज़रूरत थी उतना लोग टारगेट रखा था, उतना हम लोग भाड़ा पर ले लिए हैं। लेकिन अब फील्ड में थोड़ा सा इस गाड़ी का माइलेज जो है ना 100 किलोमीटर तक है, तो जो फील्ड के लिए या सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मूवमेंट होता है। को बढ़ावा देने वाली कंपनी EESL के अधिकारी राकेश कुमार झा ने बताया कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी भी लोगों के मन में यह आशंका है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को चार्ज करने की समस्या से कैसे निजात मिलेगी और इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की माइलेज कितनी हो पाएगी। इन सभी चीज़ों को लेकर हमारी कंपनी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और आने वाले समय में लोगों को चार्जिंग स्टेशन राज्य के विभिन्न जगहों पर मिल पाएंगे। चार्जिंग पॉइंट को लेकर के हमारा सर्वे जारी है। अभी हमने हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर के टोल ब्रिज के दोनों तरफ सर्वे किया है और उसका हमें पर्याप्त जगह आवंटित भी हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि अगले महीने इसका काम होगा। और इसमें जो थोड़ी बहुत लाइसेंसिंग की बात आती है, जैसे बिजली का कनेक्शन और उसका एक लाइसेंस लेना होता है, तो ये सब मैक्सिमम 2 महीने में चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का पिछले 3 वर्षों से उपयोग कर रहे चालक उदय शंकर सिंह बताते हैं कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिक वाहन से बेहतर वाहन नहीं है, क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं को कम खर्च में ज़्यादा सफ़र करने का मौका मिल पाता है। तो वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता और माइलेज एवं चार्जिंग स्टेशन की कमी को लेकर सवाल भी खड़े किए, जिसको लेकर कंपनी एवं राज्य सरकार ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर और टोल नाकों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग पॉइंट लगाने का आश्वासन दिया है। ये तो हम कहेंगे कि ये डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे केंद्र सरकार ने ये बहुत ही अच्छी योजना निकाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इससे 0% पोल्यूशन है, इससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी भी पर्यावरण को किसी तरह का इससे नुकसान नहीं है। ये चलाने में कंफर्टेबल है और एक तकरीबन हम 2 से 2.5 साल हो गया चलाते हुए, किसी प्रकार की इसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आती है। हिसाब से तो जैसे डीजल गाड़ी में है कि हम स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने आने के लिए। इससे है सिर्फ रांची के लिए, मैंने सिर्फ वही है। मैंने अगर हम ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, एक मध्यम वर्ग का परिवार जो होता है, वो अगर 5 लाख से ऊपर अगर सोचता है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो चाहेगा कि हम कार से कहीं भी जाना कर सके, या फिर झारखंड या झारखंड से बाहर भी। जब हम अगर 8 लाख से ऊपर अगर हम लगाते हैं और सिर्फ हम रांची लोकल घूमने के लिए, तो ये तो सर मध्यम वर्ग के लिए तो थोड़ा सा महंगा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को कायम रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने बताया कि परिवहन विभाग के तरफ से भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। साथ ही उनके टैक्स में रियायत भी बरती जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाहन की ओर आकर्षित हो सकें। नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि अभी सरकार ने इनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, टैक्स में छूट है उसकी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको प्रोत्साहन देना है, ताकि पॉल्यूशन जो है, जो लेवल काफ़ी बढ़ रहा है,
गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी और किफ़ायती भी है, तो हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पिछले महीने कई निजी वाहन के कंपनियों के अधिकारियों के साथ अहम मुलाकात की और झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे पर बातचीत किया। मुख्यमंत्री ने सभी वाहन कंपनी के मालिकों को झारखंड में निवेश करने का आमंत्रण भी दिया। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कब तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कब तक मुकम्मल व्यवस्था सरकारी स्तर पर करा दी जाती है। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।